आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। दिलीप जी, बीजेपी डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, शिकायत की है अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल लगातार गुमराह कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, वोट बैंक को डिवाइड करने की साजिश कर रहे हैं। देखिए, इस मासूम धूर्तता पर कोई भी कुर्बान जा सकता है। मतलब राहत इंदौरी साहब का एक शेर है बड़ा अच्छा कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। आम आदमी पार्टी को वोट करने वाला जो वोट बेस है दिल्ली के अंदर, आपने एक एक करके सबके वोट कटवाए, लाखों की संख्या में वोट कटे, इसके प्रमाण हमने प्रस्तुत किए। ऐसे हज़ारों लोग जो परेशान हैं कि हमारा वोट था, हमने पिछले चुनाव में वोट दिया, अब हमारा वोट गायब हो गया है। तो अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर ये स्पष्ट होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि जनाधार खो चुकी है, तो जीतने के लिए दो काम कर रही है। पहला काम लार्ज स्केल पे वोट डिलीट करवाना, और दूसरा काम जो 10-12% उनका वोट शेयर कम हुआ है, 46% था 2014 में, अब वो कम हुआ है 10-12%। वो जो वोट बेस उनका कम हुआ है, जो एंटी मोदी वोट है, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, उसको वो बड़ी चालाकी से कांग्रेस की ओर शिफ्ट करा के वोट स्प्लिट करके जीतने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसके ऊपर वो पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी एज अ काउंटर मेजर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि वोट जो लार्ज स्केल में कटे हुए हैं वो वोट बन जाएं। नए वोटर्स जो रजिस्टर होने चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से निराश परेशान हैं, वो सब मिलके एकजुट होकर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ निकम्मे सांसदों को बाहर का रास्ता भी दिखाएं, और ये इंश्योर करें कि देश के लिए खतरा बन चुकी अमित शाह नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो भी 2019 में टूटे, अलग हो, और 2019 में कम से कम लोकतंत्र को बचाने वाली, संविधान को बचाने वाली सरकार स्थापित हो। दिलीप जी, आपने ये सवाल जैसे उठाया कि अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि लगातार कॉल की जा रही है लोगों को, वोटर्स के जिनके कट रहे हैं, कि अरविंद केजरीवाल उनके वोटर्स जो है दोबारा बनवा देंगे। इसी पर भी सवाल उठाया है उन्होंने कि आखिर इलेक्शन कमीशन थोड़ी है अरविंद केजरीवाल जैसे जो है वोटर्स बनवा देंगे, नाम करवा। अरे हम बनवा रहे हैं, एक दो लोगों के नहीं, पता नहीं कितने लोगों के, हज़ारों लोगों के हमने वोट बनवाए जिनके कटे हुए हैं, नए वोटर्स बनवाए हमने। कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को अब सवाल का जवाब देने की स्थिति में आना पड़ेगा, सवाल करने की स्थिति में नहीं है। इलेक्शन कमीशन से लेकर हर संवैधानिक संस्था उनके नियंत्रण में, उनके ग्रिप के अंदर, ये सब जानता है कि किस तरह से वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनकी अस्मिता की मतलब रद्दी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जब हारने की नौबत आई तो वोट कटवाने का जो षड्यंत्र रचा गया, ये रोकना चाहिए उनको। अब इनको जवाब देना पड़ेगा क्यों किया। दूसरा बात ये कि जो एंटी मोदी वोट है उसे वो कांग्रेस पार्टी की ओर शिफ्ट करके वोट स्प्लिट करने की स्ट्रेटजी पे क्यों काम कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि आपको अपना जनाधार खिसकता हुआ दिख रहा है। अभी युवा विजय संकल्प रैली मनाई गई है रामलीला मैदान के अंदर, अगर उसको हम एक शक्ति प्रदर्शन माने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, रेड बजर बज चुका है। 30% लोग भी नहीं पहुंचे, मतलब 70-80% कुर्सियां वहां पे खाली रहीं। मंच से अब पार्टी के अध्यक्ष महोदय चीख के धमकियां दे रहे हैं कि जो लौट के जा रहे हैं, जो लोग, वो देखा जाएगा क्यों जा रहे हैं, पीठ क्यों दिखा रहे हैं, तब भी किसी के ऊपर। तमाम बड़े बड़े नेता मंच पे बैठे हुए हैं और लोग उठ के जो आए थे वो भी चले गए, 70% तो ऐसे ही खाली था। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर अपना जनाधार, अपना विश्वास खो चुकी है, और इसको कॉम्पनसेट करने के चक्कर में ये वोट डिलीट करवाना, और जो लोग उनसे नाराज हैं उन वोटों को कांग्रेस को डलवा कर वोट स्प्लिट करवाना, इन दो स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रही है। ये दोनों ही स्ट्रेटजीज काम नहीं आने वाली हैं। दोनों के ऊपर काउंटर मेजर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने इसका संज्ञान लेते हुए ग्राउंड पे अपना एक्शन तेज कर दिया है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वोट इस बार बंटने ही चाहिए। कांग्रेस को वोट देने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना, और भाजपा कह रही है कांग्रेस को वोट दे दो। कई सारे लोग पार्कों में घूम घूम कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात होगी। क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी यही है, एंटी मोदी वोट स्प्लिट करवा दो, अपने आप जीत जाओगे। तो ये दोनों स्ट्रेटजी नाकामयाब होने वाली हैं, और 2019 में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। बीजेपी का ये